व्हाट इज इंपीरियलिज्म? इंपीरियलिज्म से मुराद एक कौम का दूसरी कौम या दूसरी अक़वाम को अपनी ताकत के जरिए दबाना और उस पर कब्जा करना है। इसमें आमतौर पर फौजी ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है। इंपीरियलिज्म का बुनियादी मकसद दूसरी अक़वाम का सियासी और ख़ासतौर पर मुआशी इस्तेहसाल है। इसमें काबिज़ कौम मकबूजा कौम की मुईशत पर डाका डालकर खुद को मजबूत और दूसरी कौम को कमजोर करती है। इंपीरियलिज्म के बुनियादी असूल। इंपीरियलिज्म का पहला असूल यह है कि मगरबी अक़वाम की साइंस और टेक्नोलॉजी में बरतरी। दूसरा असूल मगरबी अक़वाम का सरमायादाराना निज़ाम को अपनाकर अपनी मुईशत को पहले से मजबूत तर करना। फिर तीसरे असूल में नई मंडियों की तलाश में दूसरे ममालिक पर कब्जा करना और फिर कमजोर ममालिक का मुआशी इस्तेहसाल करना। और आखिरी असूल यह है कि दूसरे ममालिक से दौलत को लूटकर अपने मुल्क में लाना और अपने मुल्क को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना है। इंपीरियलिज्म की हकीकत। जे हॉब्सन अपनी किताब इंपीरियलिज्म आ स्टडी में लिखते हैं कि सनती इनकलाब के बाद जब यूरोप के सनती मुल्कों में फैक्ट्रियां कायम हुई और ज्यादा पैदावार होने लगी तो खुद उनके मुल्क में इस पैदावार को खरीदने के लिए खरीदार नहीं रहे। लिहाजा सनतकारों और सरमायादारों को इस बात की जरूरत पेश आई कि अपनी जायद पैदावार के लिए दूसरे मुल्कों की मंडियों को तलाश किया जाए। इस मकसद के लिए उन्होंने फौज से मदद ली। एशिया और अफ्रीका के मुल्कों पर कब्जा करके वहां अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश की, जिसकी वजह से यह मुमकिन हुआ कि वो इन कॉलोनीज में अपना तैयार शुदा माल को फरोख्त करते और वहां से खाम माल लेकर अपनी फैक्ट्रियों में उनको फिनिश गुड्स की शक्ल देकर फिर उन ही ममालिक में फरोख्त करते। इससे इंपीरियल ताकतों को ना सिर्फ मुआशी फवायद हासिल हुए बल्कि उनका कब्जा पहले से भी ज्यादा मजबूतर हो गया। मुआशी जबर के बाइस दूसरी कौमें कमजोर से कमजोर तर होती गई और इंपीरियल ताकतों का गलबा मजबूत से मजबूत तर होता गया। हॉब्सन का यह भी कहना है कि अगर यही सनती ममालिक अपने मुल्कों में मसावी दौलत तकसीम करते, इससे ये अपना माल अपने ही मुल्कों में फरोख्त कर सकते थे। इनको दूसरे ममालिक में जाकर वहां पर कॉलोनी एस्टेब्लिश करके अपने माल को वहां फरोख्त करने की जरूरत ही ना पड़ती। लेनिन ने अपनी किताब इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म में लिखा है, उसने ये कहा है कि सनती इनकलाब में सरमायादाराना मुल्कों के दरमियान बैरूनी ममालिक मंडियों पर कब्जा करना और तजारत पर अपनी अजारादारी कायम करने के लिए एक मुकाबला, एक कंपटीशन का आगाज हुआ। हर यूरोपीय सनती मुल्क की यह कोशिश होती कि वो ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज पर कब्जा करे और वहां की तजारत पर अपनी अजारादारी कायम करे। इस मुकाबले के नतीजे में जंग होना एक लाजमी अमर था। इसीलिए 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन सरमायादाराना ममालिक में मुकाबलेबाजी का नतीजा थी, यानी इनकी बंदर बांट का नतीजा थी कि ये लोग ज्यादा से ज्यादा मंडियां अपने लिए चाहते थे। लेनिन के बाद दूसरी जंगे अजीम भी साम्राज्यी ताकतों की बंदर बांट का नतीजा बनी। अगरचे दूसरी जंगे अजीम के बाद डायरेक्ट मुआशी इस्तेहसाल तो खत्म हो गया, मगर इन साम्राज्यी ताकतों ने IMF के जरिए और वर्ल्ड बैंक के जरिए कमजोर मुल्कों का मुआशी इस्तेहसाल जारी रखा। इस मुआशी इस्तेहसाल को न्यू इंपीरियलिज्म कहा जाता है।